तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अपन इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे अब देखो, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है अपने पास में, मान लो ये हमारे पास एक सर्किट है, और ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। इसको P रेजिस्टेंस मान लो, इसको Q, इसको R और इसको S, और इसको रेजिस्टेंस मान लो Z। तो अपन देख रहे हैं इस सर्किट में ना तो ये सीरीज में और ना पैरेलल में। तो इस टाइप के सर्किट को जब सोल्व करते हैं अपन, तो उसके लिए कंडीशन यदि हमारे पास ये सेटिस्फाइड हो रही है, पॉइंट है अपने पास में A, ये B, ये C और ये D पॉइंट, हम मान के चलते हैं व्हेन करंट थ्रू B and C resistance, when current through resistance BC is zero, जब जीरो करंट हो, मीन्स यहाँ पे I1, यहाँ I2, ये करंट आ रहा है, I2 इसमें टूट गया, तो यहाँ पे करंट I1 जाएगा, यहाँ करंट जा ही नहीं रहा, यहाँ करंट कितना है जीरो, और यहाँ करंट कितना है I2, तो यहाँ टोटल करंट वापस से आई आ गया। तो हम मान के चलते हैं कि यदि P/Q इज इक्वल टू R/S है, तो इस सर्किट से करंट ही नहीं जाएगा। जब इस सर्किट से करंट नहीं जाएगा अपने पास में, इस वाले सर्किट से, तो ये सर्किट इस वाले ये वाला रेजिस्टेंस हटा देंगे, तो इस तरह से बन जाएगा, ये रिडिज़ाइन होगा। तो ये P, ये Q, ये R और ये S, तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में आ गए सीरीज में, और ये किस में आ गए सीरीज में, आपस में किस में आ जाएंगे पैरेलल में। तो ये सर्किट सॉल्व हो जाएगा। जैसे अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं, मान लो अपने पास में ये ऐसे है, ये 5 है, ये 10 है, ये 20, 40 और बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है 8 ओम्स का। तो कंडीशन चेक करते हैं, P/Q इज इक्वल टू R/S है क्या। तो P/Q इज इक्वल टू R/S जब चेक करेंगे, तो 5/10 ये हमेशा क्या होता है P, ये क्या होता है Q, ये होता है R और ये होता है S। तो 5/10 इज इक्वल टू 20/40 हो गया, तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2। हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो बीच वाले इससे करंट जाएगा ही नहीं, तो ये रेजिस्टेंस हट जाएगा, तो हमारे पास ये सर्किट ऐसे बन जाएगा। ये 5, ये 10, ये 20, ये 40, ठीक है। तो ये दोनों किस में आ गए सीरीज में, तो सर्किट वापस से रीडिज़ाइन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 60, ठीक है। अब ये दोनों किस में आ गए आपस में पैरेलल में। तो जब इसको सोल्व करेंगे, तो R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये आ जाएगा अपने पास में 15 इंटू 60 डिवाइडेड बाई दोनों का सम 75, 5 और ये आ जाएगा 12 ओम रेजिस्टेंस। तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया अपने पास। तो इस तरह से सर्किट को जो अपन सॉल्व करके दें, तो अपन देखा यहाँ पे P/Q इज इक्वल टू R/S। यदि ये सेटिस्फाइड हो रही कंडीशन, तो बीच वाले सर्किट से करंट नहीं जाएगा, तो यहाँ से करंट नहीं जाएगा अपने पास में, तो ये हट जाएगा यहाँ से, तो ये इस तरह से डिज़ाइन हो जाएगा। तो ये दोनों किस में आ गए P और Q, ये सीरीज में, R और S सीरीज में आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो एग्जांपल लेके देखा अपन ने, ये 5 और ये 10, ये 20 और ये 40। अब सेटिस्फाई की P/Q इज इक्वल टू R/S है, तो 5/10 इज इक्वल टू 20/40, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। 5 और 10 किस में आ गया अब सीरीज में, 20 और 40 किस में आ गए सीरीज में, तो दोनों कितने हो गए 15, और 20 और 40 किस में हो गए ये सीरीज 60, दोनों आपस में पैरेलल में। तो 15 इंटू 60 हमने किया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 15 इंटू 60 और दोनों का सम 75 है, सॉल्व हो गया 75।
अब और एग्जांपल्स लेके देखते हैं इसी लिस्ट। देखो हम अपन ने लिया है एक एग्जांपल इसमें, यहाँ पे ये देखो ये वाला सर्किट है। अब इसमें देख रहे हैं अपन ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 रेजिस्टेंस हैं और इस तरह से अटैच हो रखे। तो ना हमारे को ये सीरीज मिल रहा ना ये पैरेलल मिल रहा। और इस टाइप सर्किट्स को कैसे करते हैं? तो पहले इन सर्किट्स का रीडिज़ाइन किया जाता है। अब रीडिज़ाइन कैसे करें? देखो ये ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट सी ले लिया, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ले लिया ई, ये पॉइंट ले लिया एफ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से चले पॉइंट ए से, पॉइंट ए से गए सी पे, एक रेजिस्टेंस मिला हमारे को कितने 1 ओम्स का। अब सी से चले, सी से 2 जा रहे हैं ई और सी से डी, तो सी से जा रहा है डी 1 ओम और सी से आ रहा है ई, ये भी 1 ओम। ठीक है, तो 2 आ गए। ऐसे हमारे पास में डी से जा रहे हैं 2 रेजिस्टेंस ई और डी से एफ, तो डी से आ रहा है ये डी से ई, देखो तो डी से ई आ रहा है 1 ओम और ई से एफ आ रहा है 1 ओम। ठीक है, ई से एफ 1 ओम। अब डी और ई को आपस में कनेक्ट कर दिया और इसमें भी आ गया अपने पास 1 ओम। अब यहाँ से आगे बढ़े तो ये भी हो गया हमारे पास 1 ओम हो गया। तो ये सर्किट डिजाइन हो गया। अब हमने देखा कि अब ये तो वी स्टोन डीज बन गया भाई, ये पी ये क्यू ये आर ये एस, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस हो रहा है, तो ये बीच वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा। तो ये दोनों किस में आ जाएंगे? सीरीज में। तो 1 into 1 और दोनों का सम 2 हो गया, तो 1/2। तो ये सर्किट ऐसे आ जाएगा, ये 1 ऊपर हो जाएगा 1/2, नीचे हो जाएगा 1/2, इधर हो जाएगा 1। तो अब ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो इनका टोटल हो जाएगा 0.5 into 0.5 डिवाइडेड दोनों का सम 1, तो 0.25। तो ये सर्किट हो जाएगा 1 0.25 और फिर वापस से 1, तो आंसर हो गया 2.25 ओम्स। तो इस तरह से सर्किट बन गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला सर्किट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें भी ये 5 रेजिस्टेंस जुड़े हुए और सीरीज और पैरेलल फाइंड आउट नहीं हो रहा है। तो अब हम इसको वापस से रिडिजाइन करते हैं। तो इसके पॉइंट्स का नाम देंगे अपन। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये बी हो गया। अब अपन देख रहे हैं एक चीज़ कि यहाँ से बी और डी के बीच में डायरेक्ट एक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो सेम है पोटेंशियल, तो बी और डी पॉइंट एक ही है। ऐसे सी और ई पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है ऊपर से सीधा, तो सी और ई पॉइंट एक है। ठीक है, तो अब अपन जो है इसमें इन पॉइंट्स को स्ट्रक्चर को रीड्रॉ करेंगे। अब रीड्रॉ कैसे करेंगे अपन स्ट्रक्चर्स को, तो वो देखते हैं। देखो अब रीड्रॉ करने के लिए यहाँ पॉइंट ए से चले, यहाँ पे पहुँचे, ये इसको मान लो ये बी है ना, इसको सी ले लो, इसको डी ले लिया, इसको ई और इसको एफ ले लो। ठीक है, तो अब यहाँ से चले ए से और यहाँ पहुँचे सी पे। अब सी कोमा ई हमारा एक ही पॉइंट है। अब सी और ई यही पॉइंट, इधर देखा अपन ने डी और एफ एक ही पॉइंट है, ये डी और एफ एक पॉइंट है। अब सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है और वो है 2 ओम्स का, सी और डी के बीच में। अब डी और ई के बीच में, तो ये डी और ई के बीच में एक रेजिस्टेंस है, वो भी है 2 ओम्स का, ये 2 है। अब चले अपन आगे, तो ये देखते हैं अपन ई और एफ के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है और ई और एफ के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया, वो भी 2 ओम्स का है, ई और एफ। और अब एफ और बी के बीच में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरह से अपन देख रहे हैं ये सर्किट जो है रीडिज़ाइन हो गया है। अब ये तीनों किस में आपस में पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 3/2 1/r। सो r टोटल इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ सर्किट को जब देखेंगे अपन 2/3, ये 2, ये a और ये b। अब ये तीनों किस में आ गए अपने पास में सीरीज में आ गए।
तो ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस दिस सर्किट इज 4 + 2/3, 4 3 12, 14/3 ओम इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। और देखते हैं एग्जांपल्स, हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं। तो देखो ये रहे एग्जांपल। तो ये सर्किट है हमारे पास में और हमारे को निकालना है इसमें करंट कितना है, फाइंड द करंट इन द सर्किट। तो ये है सर्किट अपने पास में। तो यहाँ पे अपने पास में 5 रेजिस्टेंस हैं जो इस तरह से लगे हुए हैं अपने पास में, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि इसको रीडिज़ाइन करते हैं। सबसे अच्छा तरीका है जब ऐसे हो तो सर्किट को रीडिज़ाइन कर लेना चाहिए। तो इस पॉइंट का नाम दे दिया ए, इसका बी, इस पॉइंट का सी, इसका डी, ठीक है। तो जब रीडिज़ाइन करेंगे सर्किट को तो ए से चले, यहाँ पे ये पॉइंट ए है, तो ए से 2 पॉइंट्स जा रहे हैं। एक जा रहा है सी पे, वो 10 ओम्स का, ए से सी पे। अब ए से जा रहा है बी पे, वो 5 ओम्स का है। अब बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, वो 10 ओम्स का है, ये 10 का है। अब सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, वो 20 का है। और अपन ने देखा बी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, वो 10 का है, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दिया एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल है 5V, ठीक है। तो रीडिज़ाइन हो गया। अब चेक करते हैं क्या P/Q = R/S है। तो अपन ने चेक किया तो देखा 5 ये हो गया 10/20 = 5/10, तो 1/2 और ये भी 1/2 हो रहा है। तो B से रेजिस्टेंस हट जाएगा तो ये सर्किट ऐसे बन जाएगा वापस से। ऊपर टोटल रेजिस्टेंस हो गया 30 क्योंकि सीरीज में आ गए, और नीचे हो गया 15, और ये हो गया अपने पास में 5 वोल्ट बैटरी। अब दोनों की इसमें आ गई है पैरेलल में, तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी 30 × 15 / 45, 3 और ये हो गया 10, ठीक है। अब V = IR लगा दिया। V कितना दिया 5 = 10, I × में 10, सो I = 5/10। तो ये हो गया अपने पास 1/2 एम्पियर करंट ये सर्किट से निकल गया, ठीक है। अब एक रेजिस्टेंस और देखते हैं क्वेश्चंस। अब देखो ये है 12, ये 4, ये 1, ये 3, ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें सीरीज में, ये दोनों में सीरीज में। तो ये 16 हो गया, ये 4 हो गया, या X है, या 1 और 1 लगा हुआ है तो 1 × 1 दोनों पैरेलल, 1 × 1 डिवाइडेड दोनों का सम 2, तो 0.5 ये X। अभी बोल रहा है फाइंड X व्हेन करंट बिटवीन A एंड B इज 0। तो करंट 0 है इसके बीच में, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है अपने पास में। तो P/Q = R/S ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इसको जब इसको रीडिज़ाइन करेंगे सर्किट को तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये हो गया, ये हो जाएगा अपने पास में 16, ठीक है। ये 16 हो गया। ये देखेंगे इधर आ जाएगा अपने पास ये 4, इधर देखेंगे ये हो जाएगा अपने पास X, और इधर देखेंगे ये हो जाएगा अपने पास 0.5, ठीक है। अब कंडीशन लगा दो P/Q = R/S। तो P कितना है 16 डिवाइडेड बाय में X = 4/0.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 4X = 8, so X = 8/4 एंड दैट = 2 ओम रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। क्लियर हो गया अपने पास में। तो ये इस तरह से अपन सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। और देखते हैं एग्जांपल्स को। तो जब वो एग्जांपल्स में देखेंगे ये तो हमारे पास में है जैसे ये क्वेश्चन है, और तो क्वेश्चंस बना लेते हैं अपन। क्वेश्चंस में देखो ये दिया हुआ है अपने पास में, हाँ ये है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये है अपने पास में जिसमें इस तरह से एक सर्किट बनाया हुआ है।
और इसमें करंट बिटवीन बी एंड डी का दिखा रखा है 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे अपन, जब बी और डी के बीच में तुम्हारे पास करंट 0 है, तो ये दोनों किस में आ गए तुम्हारे पास में, सीरीज में, ठीक है। तो देखो ये और ये किस में आ गया, सीरीज में। अब ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा x इंटू में 8 और दोनों का सम x प्लस 8, और इसके साथ में सीरीज में आ जाएगा 3। इस तरह से देखेंगे 15 है और ये है 6 और 6 पैरेलल में है, तो 6 इंटू 6 दोनों का सम 12, 36/12, तो 3 हो जाएगा ये अपने पास में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे अपन ये, तो ये 4 और ये 4 किस में आ जाएगा अपने पास में, पैरेलल में, और फिर इसके साथ तो p/q, ये पूरा p और ये पूरा क्या हो गया q, ऐसे ये r और ये क्या हो जाएगा s। यदि p/q = r/s सेटिस्फाई हो रही है तो इसको सोल्व कर लेंगे अपन और x निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे और क्वेश्चंस देखते हैं, भी कोई ऐसा मिलता है अपने को। तो अपने पास में है, देखो ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें अपने को दिख रहा है इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर each of the resistance is equal to 2, the resistance between point A and B is equal to। तो एक काम करते हैं, इस सर्किट को रीडिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो उससे अपने को इजीली निकल के आ जाएगा। तो इस सर्किट को रीडिज़ाइन करेंगे, तो देखो अब सर्किट को रीडिज़ाइन करने के लिए इसको रीडिज़ाइन करते हैं। तो अपने पास में ये है, तो ये दिया हुआ है सर्किट, ये है अपने पास में वैसे, फिर ये ऐसे दिया हुआ है, फिर यहाँ पे है अपने पास में यहाँ लाके, और एक ये रेजिस्टेंस है, ये यहाँ से ज्वाइन हो रखा है, यहाँ ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये एक रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है अपने पास में, ठीक है। तो ये सभी के रेजिस्टेंस कितने, 2 ohms के, तो ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2, ऐसे करके 2 ohms के हैं सभी रेजिस्टेंस ईच। तब इसको एक बार सॉल्व करते ही देखते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो पहले देख लेंगे उससे, ठीक है। तो देखो अपन इसमें इस पॉइंट से शुरू करेंगे, इस वाले। तो इस पॉइंट का नाम, यहाँ ये पॉइंट है अपने पास में A और ये है B, इस पॉइंट का नाम दे दिया C, इसको D, इसका E, इसका F, ये सारे पॉइंट्स का नाम आ गया अपने पास में। तो अब सबसे पहले देख रहे हैं अपन रेजिस्टेंस A और B, ठीक है। तो अब A और B में देखते हैं अपन। देखो A से स्टार्ट किया और यहाँ अपने पास ये पॉइंट है P, ठीक है। अब A से चले और यहाँ पे आ गए C पे, तो A और C एक ही पॉइंट है, तो C पे आ गए। C से 2 रेजिस्टेंस आ रहे हैं, एक जा रहा है D पे और एक जा रहा है B पे, एक जा रहा है B पे, ये भी 2 और ये भी 2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन, तो ये आ गया। नेक्स्ट अपने पास देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस जा रहा है D से E पे, तो D से और E पे जा रहा है, ठीक है। और एक जा रहा है B और F पॉइंट एक ही है, और तो B और E के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया, ये 2 और ये भी 2, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि अपने पास में E B से F पे, और B पॉइंट जो है वो यही है अपने पास में, यहाँ गया। देखो पहले दोबारा देख लेते हैं, A से C एक पॉइंट है, अब C से 2 रेजिस्टेंस जा रहे हैं, एक तो जा रहा है D पे और एक जा रहा है E पे, तो एक D पे C से और एक E पे, ये पॉइंट सॉरी E है, ठीक है। अब D से D और E के बीच में एक रेजिस्टेंस है, D और E के बीच में एक रेजिस्टेंस है,
अब डी से जा रहा है एफ पे, तो ये पॉइंट एफ है, ठीक है। ऐसे ई से जा रहा है एफ पे, तो ये भी 2 है, और इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया अपने पास में, और व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, तो मतलब पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो 2/2 इज इक्वल टू 2/2 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो हम मान सकते हैं इसमें कि ये दोनों हट जाएंगे बीच में से, तो ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। तो ये दोनों हो गए 4, और ये दोनों भी हो गए किसमें, 4, तो ये आपस में ज्वाइन हो गए, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना, 4 × 4 डिवाइड दोनों का सम 8, तो 2, तो टोटल रेजिस्टेंस इज 2 ohms। तो ये हो गया तुम्हारे पास, समझ में आया। नेक्स्ट और देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और इसमें से, व्हीटस्टोन ब्रिज के जो बैलेंस क्वेश्चन हैं, तो देखो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, मेरे ख्याल से व्हीटस्टोन ब्रिज थोड़ा काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा होगा, और क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, हाँ जैसे ये अच्छा क्वेश्चन दिखा मेरे को एक व्हीटस्टोन ब्रिज का, हाँ ये है, ऐसे देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है, अपन ने ऐसे रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, ऐसे यहाँ है, ये ऐसे, ये ऊपर से कनेक्ट कर दिया इसको, ऐसे यहाँ ले आए, इस पॉइंट को इससे कनेक्ट कर दिया, इससे, फिर इसी पॉइंट को कनेक्ट कर दिया अपन ने यहाँ पे, फिर इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, और सभी रेजिस्टेंस जो है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और सभी रेजिस्टेंस जो है वो आर के हैं, ये आर, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन को करते हैं अच्छे से डिस्कस। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को वही व्हीटस्टोन ब्रिज पे जाना पड़ेगा। तो अपन देख रहे हैं कि इस सर्किट को ध्यान से देखो, कहीं अपने को सीरीज पैरेलल नजर आ रहा है इसमें, अब नहीं आ रहा नजर, ठीक है। तो अपन वापस से वही व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, सीरीज पैरेलल कहीं नजर नहीं आ रहा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का मेथड लगाएंगे। तो देखो ये बीच वाला सर्किट को ध्यान से देखो, इसमें यहाँ से यहाँ तक, तो अपन ने देखा ये P, ये Q, ये R, ये S, बहुत अच्छी बात है। तो ये बीच वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा। अब एक चीज और देखो, ये और ये किस में है, सीरीज में, ये और ये किस में है, सीरीज में, ये और ये किस में है, सीरीज में, और ये रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में, ठीक है। तो अब इसको दोबारा से रीडिज़ाइन करते हैं। तो हमारे पास जब डिज़ाइन करेंगे दोबारा से, तो ये सर्किट ऐसे आ जाएगा। ये तो ये हो गया इस ए और इस पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस आर, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस हो गया ये हो गया 2R, बस आर और ये आर। ऐसे यहाँ आ जाओ, ये रेजिस्टेंस यहाँ के बीच में, ये पॉइंट ए हो गया, और यहाँ हो गया, ये हो गया अपने पास बी, ये हो गया आर, ठीक है। अब ये दोनों किस में हो गए, इसके साथ में पैरेलल में, और ये क्या हो गया 2R, ठीक है, बहुत अच्छा। अब जैसे इस वाले पॉइंट में, और ये पॉइंट है, ये हो गया R, इसी के साथ ये पैरेलल में हो जाएगा अपने पास में 2R, ठीक है। ये हो गया अपने पास R, और ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा 2R, क्लियर है। तो अब देखो, हमें ये दोनों किस में आ गए, अब पैरेलल में, ये दोनों किस में पैरेलल में, ये दोनों किस में पैरेलल में, ये दोनों किस में पैरेलल में। अब जब इन दोनों को सोल्व करोगे, तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2R × R अपॉन 3R, कैंसिल, दैट इज 2R/3। तो सर्किट वापस से जब डिज़ाइन होगा तो ये हो जाएगा 2R/3, ये पॉइंट है A, ठीक है। जब इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 2R/3, इसको देखेंगे ये हो जाएगा 2R/3, इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 2R/3, ये पॉइंट आ गया। अब देखो, ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। तो नेक्स्ट सर्किट जो बनेगा, ये अपने पास बन जाएगा 4R/3, और यहाँ ही बन जाएगा 4R/3, ठीक है, ये आ गया अपने पास।
तो अब दोनों किस में आ गई हैं, पैरेलल में। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 4R/3 इंटू 4R/3 और दोनों का सम 8R/3। ठीक है, 3 से 3, R से R कैंसिल 2, तो आंसर विल बी 2R/3। तो इस तरह से सर्किट को सॉल्व कर दिया। तो अब मैंने अच्छे से क्लियर करा दिया तुम्हारे को कि जो है सर्किट अपने पास जो होते हैं वो कैसे सोल्व किए जाते हैं अपने पास में। ठीक है, मीन्स कंडीशन तुम्हारी क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, P/Q = R/S सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्लियर हो जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से व्हीटस्टोन ब्रिज में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बस कंडीशन यही है कि कहीं पे भी तुम्हारे को इस टाइप से कोई डिज़ाइन दिखे सर्किट का, जहाँ से ये P, ये Q, ये हमारे पास में R और ये S हो, तो उसको अपन जो है ये और बीच में कोई भी रेजिस्टेंस हो, तो P/Q = R/S है, तो क्लियर हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अब कर लेना इसको। तो बीच वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा, ये दोनों सीरीज में, दोनों सीरीज आपस में पैरेलल में।